तो अब क्या करने जा रहे हैं आज? ये बखूर दान है हमारा, और इसकी खुशबू, इसका अरोमा जिस वक्त ये बखूर जलता है तो हमारे घर के दरो दीवार में, हमारे अलमीराज में, हमारे सोफ़ा में और अलमीरा में रखे हुए कपड़ों के अंदर इसका जो स्मोक है वो बिल्कुल पूरी तरह से रच बस जाता है। और बेहतरीन किस्म की एक जो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, और वो जो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, वो वाकई एक बहुत हमको सुकून देती है, निगेटिविटी दूर करता है। बट ये क्या है चीज़? इसको ये देखिए, ये असल में गल्फ़ के लोग, गल्फ़ की महिलाएं ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, और वहाँ के पुरुष भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको। जिस वक्त वो अपने कपड़े चेंज करते हैं नहाने से पहले, वो अपना अबाया वगैरह उस पर लटका देते हैं और नीचे से इस बखूरदान को लगा देते हैं ताकि इसका स्मोक उनके कपड़ों में रच बस जाए। ये मेरे हाथ में इसको जो तरीका है सही, पहले एलुमिनियम फॉइल बिछाने के बाद हम ये कोयला लेंगे, और ये चारकोल क्योंकि हर जगह मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई ख़ास चारकोल है। ये चारकोल मिलने के बाद इसको हम चारकोल को यहाँ लगा देते हैं, और चारकोल ये जिस वक्त हमने लगाया, ये इसको बिल्कुल एक सिंगल उससे ये बहुत आसानी से जल जाता है। ये जल गया चारकोल, और जलने के बाद ये बखूर ये हर एक जगह नहीं मिला करता, हालांकि कई अलग अलग किस्मों का ये बखूर आता है, अलग अलग खुशबू में आता है, और ये हर जगह नहीं मिलता। इस बखूर को लेकर हम थोड़ा सा अगर इस कोयले पर अगर हम डालें तो ये जो बेहतरीन सी स्मोक, क्योंकि आप इसको आप स्मोक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार स्मोक इसमें से आ रही है। और ये इसको इस तरह से अपने अंदर लिया भी करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में अगर इतर कहीं के मशहूर हैं, इतर अतर, ये एक लफ्ज़ फारसी का है और एक लफ्ज़ अरबी का है। तो पूरी दुनिया में अगर कहीं इतर मशहूर है तो वो हमारे भारत के मशहूर हैं। स्वदेशी इतर पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन लोगों के अंदर एक भ्रम खासकर फैला हुआ है कि यार सऊदीया में या दुबई के अंदर इतर बड़े शानदार मिला करते हैं। वो सिर्फ मेड इन सऊदीया, मेड इन दुबई कर दिया उन्होंने, बाकी खुशबुएँ हमारी यहाँ होती हैं। और वो उस ठप्पे को देखकर, क्योंकि हमारी मानसिकता है हम लोगों की कि जिस ठप्पे पर फ़ौरन वो लगेगा ना, मतलब बाहर का ठप्पा लगा होगा, मेड इन चाइना, मेड इन इंग्लैंड हो जाए, मेड इन जापान हो जाए, उसको हम विश्वसनीयता से हम उस पर पूरी तरह भरोसा करते हैं ना, यार ये मेड इन चाइना है, ये मेड इन जापान है, ये मेड इन कुछ है। हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जबकि हमारी ही चीज़ें वहाँ जाकर वहाँ से वापस ठप्पा लगकर आती हैं, और हम उनको इस्तेमाल करते हैं। बड़े यार ये मैं सऊदीया से लाया था, ये मैं कुवैत से लाया था, ये मैं लंदन से लाया था। नो डाउट कि फ्रांसीसी जो परफ्यूम है, फ्रांसीसी परफ्यूम उनका एक अलग वो है, लेकिन इस वक्त दुनिया में एक ये इतर की इंडस्ट्री हमारी ये बहुत मशहूर और बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री है। अच्छा, अब लोगों में एक भ्रम ये रहता है परफ्यूम और अतर को लेकर, जबकि बेसिक दोनों के मायने एक ही है, खुशबू के। लेकिन अतर जिस वक्त हम लफ्ज़ सुनते हैं अतर को, तो इतर जो है वो नॉन अल्कोहलिक हुआ करता है, उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होता। ये जो मेरे हाथ में, इसको हम लोग परफ्यूम बोलते हैं, इसको हम अतर नहीं बोलेंगे, क्योंकि परफ्यूम हमारा जो है वो अक्सर स्प्रे फॉर्म में आता है। इसको हम पुश करते हैं तो इसके अंदर से एक खुशबू का फुहारा निकलता है, स्प्रे निकलता है, और ये अक्सर जो है वो अल्कोहलिक फॉर्म में होता है। इतर कभी भी, कोई भी इतर नॉन अल्कोहलिक होगा, अल्कोहल नहीं होगा। और एक बात और बता दूं मैं दोस्तों आपको कि हर खुशबू इतर नहीं होती, लेकिन हर इतर की अपनी खुशबू होती है। आजकल मार्केट के अंदर ना 100-50 रुपये पता नहीं क्या क्या खुशबुओं के नाम पर मिल रहे हैं, तो वो कई चीज़ें सिंथेटिक हैं, लेकिन जो प्योर इतर है आज भी हमारा पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का, सब जगह पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। ये अब हम यहाँ पर लोगों को मॉड्यूल लेकर भी आए हैं दिखाने के लिए कि ये देहक और ये भपका, आपने सुना होगा आग और पानी का मिलन। यहाँ पर इस वक्त इस देहक के नीचे आग जलाई जाती है। यहाँ इसमें हम बहुत सारा जिस रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, जिसमें भैंस वगैरह भी होती है और फूल वगैरह भी इसमें डाल देते हैं, और इसको एक मखसूस टेम्परेचर इसको सेट कर इस पाइप के ज़रिए जिस वक्त वो पकना शुरू होता है तो भाप के ज़रिए बूंद बूंद कर इस भपके के अंदर इकट्ठा होता है। ये भपका हमेशा पानी के अंदर डला होता है, और यहाँ एक एक बूंद कर फिर उसको वो हम निथार कर, छान कर आपके पास इस तरह के कंटेनरों में भरकर, ये जो कंटर है इस तरह के कंटर में भरकर फिर ये बोतलों में डालने के बाद, और ये आपके पास इस शक्ल में आता है और आप उसको वेयर करते हैं। शुक्रिया। तो कैसे बनता है, लाइव ज़रा दिखाइए। लाइव दिखाऊं मैं बनाने के लिए ना,
सर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल होता है वो हम इस देग के अंदर उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और यहाँ नीचे ये आप ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हम आग लगा दिया करते हैं, और इसको बिल्कुल पूरी तरह से कच्ची मिट्टी के साथ इसको हम लोग बंद कर दिया करते हैं। और एक मखसूस आग का टेम्परेचर होता है, ख़ास टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, उसमें टाइमिंग लगती है। जब जिस वक्त वो पकना शुरू होता है और बॉयल शुरू होता है तो वो यहाँ इस पाइप के ज़रिए, ये पाइप और ये एक दूसरे की कनेक्टिविटी है, ये भाप जो है यहाँ पर ये जाकर इसके अंदर इस भपके के अंदर इकट्ठा हुआ करता है, क्योंकि ऑयल जो है ऑयल हल्का होता है तो ऊपर आ जाता है, उसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, निथार लेते हैं, और जो फिर उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो तैयार कर आकर आपके पास मार्केट के अंदर आप लगाने के लिए आ जाता है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, दुनिया में इतर की कोई सबसे बड़ी फैक्ट्री अगर हम किसी को कहा जाए तो वो कन्नौज है, सबसे बड़ा हब, खासकर भारत में। देखिए, मैं फ्रांस की बात नहीं कर रहा, मैं अपने भारत की बात कर रहा हूँ। भारत में सबसे बड़ा हब वो कन्नौज है। और इसके अलावा आसाम का अगरूद बहुत ही मशहूर है। हमारे यहाँ के रूह गुलाब, रूह चमेली, रूह मोतिया, जन्नतुल फिरदौस, रूह खस, हर इतर की एक अपनी अलग खुशबू होती है, और हर इतर का एक अलग मौसम होता है, और हर मौसम की एक अलग खुशबू भी हुआ करती है। अभी ठंड का मौसम है जी, इस ठंड के मौसम के अंदर जो इतर हैं, ये शमामतुल अंबर हो गया, अंबर हो गया, हिना हो गया, शमामतुल ऊद हो गया, ज़ाफ़रान हो गया, ज़ाफ़रानी संदल हो गया, ये खासकर इस तरह के और बहुत सारी वैरायटी जो सर्दियों के इतर हैं। और गर्मियों की अगर हम बात करें तो गर्मियों के अंदर जो इतर इस्तेमाल किए जाते हैं वो ये रूह खस हो गया, गुलाब हो गया, चंपा हो गया, चमेली हो गया, रूह मोतिया हो गया, केवड़ा हो गया, ये इस तरह के खालिस जो ठंडक पहुँचाए, हमारी बॉडी को राहत और सुकून दे और हमारे दिमाग को सुकून दे। और इतर हमेशा कभी भी इस्तेमाल करो, आप मौसम के एतबार से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहद मज़ा आएगा और बहुत शानदार लगेंगे, और आपको वाकई कि आप ये कहेंगे कि यार मैं इनसे इतनी दूर क्यों था या क्यों थी, तो इतर से मोहब्बत भी आपको हो जाएगी। तो प्राइस क्या स्टार्टिंग रहता है, क्योंकि मार्केट में ये भी होता है कि इतर और परफ्यूम काफ़ी कॉस्टली आते हैं। अच्छा सर, एक बात और बता दूं मैं आपको, इतर हमेशा तोला के एतबार से मिलता है, क्वार्टर तोला, हाफ तोला, 1 तोला। और परफ्यूम जो है ना वो 50 ml, 100 ml, 200 ml, तो इसी को ही कंसंट्रेट कर ये इसी को थोड़ा डिल्यूट करने के बाद ना, अभी हम अगर 1 तोला इतर लें और 100 ml की हम ये परफ्यूम बोतल लें, हम इसको अगर डेली वेयर करें तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ये 1 तोला हमारा, ये 1 तोला इतर बाद में ख़त्म होगा। और दूसरा ये कि जिस वक्त हम खालिस इतर लगाते हैं तो इससे इसको लॉन्जिविटी भी हमारी बढ़ती है, हमारी मतलब एक देर तक जो हम चाहते हैं कि हम कहीं जाएं तो हमारे प्रेजेंस नज़र है, वो खुशबू अच्छी खासी इसकी लॉन्जिविटी होती है। और परफ्यूम वगैरह की जो 7-8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे इन परफ्यूम की, स्प्रे परफ्यूम की हुआ करती है। और इतर की कितनी देर होती है? इतर की कितनी देर? इतर की तो कई घंटों हुआ करती है, बल्कि कई लोगों ने मुझसे कहा यार कई दिन भी रहती है, तो नो डाउट इसमें कोई ज़रा बराबर भी शक नहीं है। और इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो जो सही इतर हैं, जो अच्छे इतर हैं, बेहतरीन इतर हैं, वो 400 रुपये तोला से स्टार्टिंग लेकर, और फिर उनकी जो रेंज है वो 40,000 रुपीज़ तोला से भी आगे पहुंचती है। 400 से यानी 400 रुपये से स्टार्ट होकर 10 ml जो है वो 40,000 रुपये से आगे तक भी पहुंचता है। तो 400 से 40,000 जी। तो अभी आपके पास कौन सी है? हमारे पास यहाँ पर भी हम क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हैं तो हर तरह के लोगों का ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पर, तो हमारे पास भी यहाँ पर 400 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस है, और तकरीबन 26-30 हज़ार रुपये तक हमारे पास यहाँ पर तोला इतर मौजूद है। और इसको लेने के लिए किसी को आना है तो कहाँ पे आना होगा? ये अभी अगर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की हम बात करें, प्रगति मैदान में IT फेयर में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगता है, यहाँ पर हॉल नंबर 14 में फर्स्ट फ्लोर, और ये स्टॉल नंबर 10F पर आकर आप यहाँ से ले सकते हैं। और नहीं इसके बाद लेना है तो हमारा आउटलेट दिल्ली के अंदर भी, आप दिल्ली से भी आकर इसको ख़रीद सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9013905786। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अगर आप ऑनलाइन भी हम लोगों से मंगाना चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9013905786। थैंक यू, शुक्रिया। और ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये जो अपने YouTube के माध्यम से इस उद्योग को जो बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, जो भी इस वीडियो को देखें लाइक करें, शेयर करें, और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें,
क्योंकि ये छोटे मोटे कारोबारियों को पकड़कर उनको प्रमोट करने का जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से बेइंतहा मेहनत है, जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं आपके, और ये इन चीज़ों को आगे तक लेकर जा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, आप तक घर बैठे ये खबरें पहुँच रही हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूर हमको प्रमोट करना चाहिए और इनके चैनल को ज़रूर हमको सब्सक्राइब करना चाहिए। शुक्रिया।